नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय ई एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण तत्व और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। अगर आपको सेशन पसंद आए तो कृपया करके प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं। कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री में कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री मिला के बनता है आपका क्या, मंत्रिमंडल। राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक राज्य मंत्री होता है, एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होता है। एक जो ये राज्य मंत्री होता है, एक कैबिनेट मंत्रियों के राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के सहायता के लिए होते हैं, और जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो छोटे छोटे वो होते हैं विभाग, उनके लिए स्वतंत्र राज्य मंत्री होते हैं, छोटे छोटे मंत्रालय के लिए। ठीक, देखते हैं अगला। कैबिनेट मंत्री सरकार के प्रमुख मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि के प्रमुख होते हैं, और यह अपने विभाग संबंधी निर्णय स्वयं लेते हैं। ठीक, राज्य मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, और स्वतंत्र प्रभार के मामले में वे अपना कार्य कैबिनेट मंत्री की भांति ही स्वतंत्रता से करते हैं। और उपमंत्री कौन है। उपमंत्री को कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में क्या कहता है। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक, अनुच्छेद 75 क्या कहता है। अनुच्छेद 75 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अर्थात कहने का मतलब है प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा ही करेगा, और जो अन्य मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जो भी होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करेगा। ठीक, देखते हैं 91 संशोधन 2003। यह अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। मतलब कहने का जैसे लोकसभा में जितने भी 545 हैं, ठीक, तो उसका मतलब 15% ही सांसद मंत्री बन सकते हैं। ये 91 संशोधन 2003 से, उसके पहले ज़्यादा थे। अगला है 75 का 2 कहता है, क्या कहता है। आर्टिकल 75 का 2, प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेंगे। अर्थात अनुच्छेद 75 का 2 कहता है प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेंगे। अब देखते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में अनुच्छेद 75 के 3 क्या कहते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। जो मंत्रिपरिषद होगा क्या होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत रूप से किसके, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के होता है उत्तरदायी। ठीक, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। अनुच्छेद 75 का 4 कहता है पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। ठीक, अनुच्छेद 75 का 5 कहता है मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से
ये आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य, नहीं तो उसे अपना पद त्याग छोड़ना पड़ेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति मंत्री बना दिया था, अगर वो संसद का सदस्य या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, वो 6 महीने के अंदर उसे बनना पड़ेगा, नहीं तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अनुच्छेद 78 78 क्या कहता है? प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। किसको दे? राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो। देखते हैं प्रधानमंत्री संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। किसी भी मंत्री को त्यागपत्र अथवा उसे राष्ट्रपति को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है राष्ट्रपति से। ठीक। अगला तथ्य क्या कहता है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है, तो अन्य मंत्री भी कोई कार्य नहीं कर सकते। जैसे कि प्रधानमंत्री की मृत्यु या भी उसने त्यागपत्र दे दिया तो जो भी जितने भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र मंत्री होंगे वो उनका स्वयं ही उनका मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगा। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी होता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? वैसे न्यूनतम आयु तो कोई निर्धारण नहीं, पर लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है, तो न्यूनतम लोकसभा के सदस्य मान सकते हैं। तो न्यूनतम कितनी होती है? 25 वर्ष। वैसे संविधान में किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्रियों सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। कितने वर्ष है? 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं, चौधरी चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। और सबसे कम उम्र में राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई और सबसे कम उम्र में राजीव गांधी। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, जो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। भारत में 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। किसकी? जवाहरलाल नेहरू की हुई, लाल बहादुर शास्त्री की हुई और श्रीमती इंदिरा गांधी की हुई। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति? कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री किसके द्वारा चुने जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, चुने नहीं जाते बल्कि वंशगत। कौन होते हैं? लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक। अगला है प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है? कौन रहा है सबसे अधिक समय तक? सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा? जवाहरलाल नेहरू का। किसका रहा है? जवाहरलाल नेहरू का 16 वर्ष लगभग कुछ रहा है। ठीक। अगला है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? और ये सबसे अधिक उम्र में बनने वाले भी प्रधानमंत्री हैं और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई? कितने? 3 की। कितने की? 3 की। ठीक। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। कौन है? राजीव गांधी। कौन है? राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में
प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं, कौन है? मोरारजी देसाई। कौन है? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री नियुक्त होता है? कितनी ही बार? केवल एक बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, चार, वो जितनी बार, केवल कितनी ही भी बार, अर्थात ऑप्शन डी होगा। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। कौन होता है? उच्च सदन में बहुमत दल का नेता, निम्न सदन में बहुमत दल का नेता, उच्च सदन में अल्पमत, निम्न सदन में। तो होता तो लोकसभा का बहुमत दल का नेता। लोकसभा किसको कहते हैं? निम्न सदन को कहते हैं। तो क्या होगा? निम्न सदन में बहुमत दल का नेता। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर सेशन पसंद आए कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।